घांगर जाति के लोगों के विरोध प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री की आंख में लगी चोट। प्रदर्शनकारी की फेंकी स्याही हर्षवर्धन पाटिल की आंख में पड़ी। हर्षवर्धन पाटिल का बारामती के पास एक अस्पताल में चल रहा इलाज। लोग आरक्षण के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। पाटिल ने लगाया आरोप, स्याही में मिलाया गया था कोई केमिकल। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को लिया हिरासत में। मुंबई लोकल में यात्रियों को परेशान करने वाले एक ग्रुप का वीडियो आया सामने। यात्रियों की कर रहे थे पिटाई। जीआरपी करेगी पूरी घटना की जांच। हालांकि किसी भी यात्री ने नहीं की है शिकायत। राज्यसभा में गैर हाजिरी पर सचिन की सफाई। भाई की सर्जरी की वजह से नहीं आ पा रहे थे संसद। राज्यसभा में उठा था सचिन तेंदुलकर और रेखा की गैर हाजिरी का मुद्दा। सीपीएम सांसद पी राजीव ने उठाया था सवाल। सांसद बनने के बाद केवल 3 बार ही सचिन सदन में थे मौजूद। रेखा भी केवल 7 बार हुई हाजिर। सचिन और रेखा के मौजूद होने को लेकर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया। दोनों सांसदों ने नहीं ली है कोई सुविधा। अगले हफ्ते आएंगी रेखा। रेखा जी अगले सप्ताह आएंगी और बाकी लोग जो है, बाकी सचिन से भी बात हुई। उन्होंने कहा था कि इस सत्र में वो आएंगे। मैं उनसे दोबारा पूछूंगा। मोदी के नक्शे कदम पर उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के लिए शिवसेना ने जारी किया विजय डॉक्यूमेंट। कांग्रेस ने शिवसेना के इस विजन डॉक्यूमेंट पर उठाए सवाल। कहा ज्यादातर मुद्दों पर हमारी सरकार पहले से ही कर रही है काम। कई योजनाओं पर काम पूरा भी। महाराष्ट्र बीजेपी की राज्य सरकार से मांग। विदर्भ और मराठवाड़ा को सूखा प्रभावित घोषित किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का बयान। बॉर्डर पर शहीद होने वाले और आतंकी हमलों में मरने वालों से ज्यादा लोग विदर्भ में कर लेते हैं आत्महत्या। पुणे में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी पूर्व जज की जमानत याचिका खारिज। नाबालिग लड़की से बलात्कार का है आरोप। पूर्व जज के पड़ोस में रहता था लड़की का परिवार। पीड़िता के पिता ने किया खुलासा। जज ने किया बलात्कार। नाबालिग के पिता का आरोप है कि केस दायर करने पर पूर्व जज की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। नवी मुंबई के लॉज में आग से एक की मौत, 20 घायल। एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। 10 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शेयर बाजार में गिरावट, 260 अंक गिरकर 2 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर सेंसेक्स। रुपया 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर 52 पैसे की गिरावट के साथ 61.74 पैसे पर डॉलर के मुकाबले बंद हुआ रुपया। सोने का भाव 1 महीने के उच्चतम स्तर पर आज 210 रुपए चढ़कर 28,585 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। शिवसेना ने महाराष्ट्र के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय मंत्र नमो था, उसी तरह शिवसेना ने अपना विजय मंत्र उठा बना लिया है। क्या है ये उठा, चलिए देखते हैं। एक संवाद हा ग्रामीण भागातल्या मंत्रालयाची चालला गेला। चला उठा, महाराष्ट्र घडवू। भले ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन ग्रुप में नहीं आते हों, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी वो बिल्कुल मोदी के नक्शे कदम पर ही कर रहे हैं।
गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुख्यालय शिवसेना भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की शुरुआत की, बिल्कुल मोदी की तर्ज पर। उद्धव का कहना है कि उनकी पार्टी सरकार में आई तब भी ये सुविधा जारी रखेंगे। माझा इरादा असा आहे की सरकार आल्यानंतर ही यंत्रणा आपण मंत्रालयात लावायची, प्रत्येक ठिकाणी जसे जनता दरबार घेतले जातात तसंच आपण एक वार ठरवू, वेळ ठरवू आणि संपूर्ण राज्यातले सगळे लोक जसे तुम्ही जमलेला आहात तसं त्या ठिकाणी केंद्रावरती ती जनता जमेल। लोकसभा प्रचार के दरमियान नरेंद्र मोदी ने नमो का मंत्र दिया था, बस उसी तर्ज पर अब उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को उठा का मंत्र दिया है। वैसे उठा का मतलब मराठी में जागो होता है, लेकिन उठा ये उद्धव ठाकरे के नाम का शॉर्ट फॉर्म भी है। उद्धव ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुंबई के लिए भी अपने बड़े प्लान बताए, जो है मुंबई के लिए समुद्री यातायात, उत्तर और दक्षिण मुंबई को जोड़ने के लिए कोस्टल रोड का निर्माण, रेस कोर्स पर आम जनता के लिए पार्क और मेट्रो रेल का विस्तार। नरेंद्र मोदी की तर्ज पर विकास एजेंडे का ऐलान करके उद्धव ठाकरे ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। बीजेपी से पहले ही वो मोदी जैसी भाषा वाला विकास एजेंडा लेकर आ गए। दूसरा, अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से भी उद्धव एक कदम आगे साबित हुए। अगले महीने राज ठाकरे अपनी पार्टी का महाराष्ट्र के लिए ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। लोकल ट्रेन में एक यात्री की पिटाई के वीडियो ने लोकल में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। पिटाई करने वाला भी यात्रियों का एक ग्रुप था, जो इस बात से नाराज था कि भायंदर उतरने के लिए उस यात्री ने दहानू जाने वाली ट्रेन आखिर क्यों पकड़ी। ये वीडियो चर्च गेट से दहानू जाने वाली लोकल का है। तस्वीरों में पिट रहे एक यात्री का कसूर ये है कि उसे भायंदर उतरना था, लेकिन वो दहानू जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। इस यात्री को पीट रहे दूसरे यात्रियों को इस बात का गुस्सा था कि उसने भायंदर जाने के लिए दहानू की ट्रेन क्यों पकड़ी। उसे विरार या भायंदर की ट्रेन पकड़नी चाहिए थी। वेस्टर्न लाइन पर अक्सर यात्रियों के बीच इस तरह की बातों पर लड़ाई होती रहती है, लेकिन जिस तरह इस यात्री की एक ग्रुप ने पिटाई की, उससे लोकल में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रुपिज्म जो होता है ट्रेन में वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी हेल्पफुल, आपको हेल्प करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ये कहीं हद तक गलत है। आज वो पैसेंजर जो ऐसा करते हैं उनको भी समझना है कि सम अदर डे दे माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर, तो उनको भी ये तकलीफ हुई तो व्हाट दे विल डू। कोई के पैसेंजर उधर ट्रेन में अलग गलती से भी चढ़ जाते, उसको उतरने नहीं देते। उसको कोई ग्रुप रहते, 4-5 ग्रुप ऐसे ग्रुप रहते, उसको भाईगिरी दिखाते, बोलते ये ट्रेन में मत चढ़, वो ट्रेन में मत चढ़, इस डब्बे में मत चढ़, और उनको मारते। कोई अनजान आदमी रहता तो उसको भी उतरने को देना मांगते ना। शाम के वक्त चर्च गेट से विरार और दहानू जाने वाली लोकल में बेतहाशा भीड़ होती है। इन ट्रेनों में रोज सफर करने वाले यात्रियों के ग्रुप बन जाते हैं और कुछ ग्रुप डिब्बों में गेट पर खड़े रहते हैं। अगर कोई यात्री डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे चढ़ने नहीं देते, परेशान करते हैं। यही हालत महिला डिब्बों में भी होती है। आदमी कहीं भी उतर सकता है, पालघर उतरे या विरार उतरे या कहीं भी उतरे, आदमी को फ्रीडम है कहीं भी उतरने की। ऐसा हम भी कहीं भी पालघर के स्टेशन वाले उतरने नहीं दे, दहानू वालों को तो अच्छी बात नहीं है। किसी ने भी मारा हो तो उसके लिए एकदम तहकीकात होना चाहिए और उस जिसने भी मारा हो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दिन दहाड़े हुई इस तरह की घटना को लेकर जब हमने वेस्टर्न रेलवे प्रशासन और जीआरपी से सवाल किया तो उन्होंने जांच की बात कह दी। जीआरपी को ये बात आज ही मालूम पड़ी है और इसके लिए हमने हमारे ऑफिसर्स को सवेरे से बता दिया है कि इस बारे में आप पता करिए कि ये घटना कहाँ हुई है, और हुई है तो उसके ऊपर में अगर पता चलता है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। लोकल ट्रेन में अक्सर सुनने में आता है कि कुछ ग्रुप के लोगों ने अकेले यात्री को परेशान करना शुरू कर दिया है, जैसा कि 4 अगस्त की शाम को भी हुआ। फिलहाल इस मामले में कोई शिकायतकर्ता तो सामने नहीं आया है, लेकिन जीआरपी और रेलवे प्रशासन ने अपनी तरफ से इस मामले को सुलझाने की पूरी तैयारी कर ली है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक।